राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी, जिन्हें माँ त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, उनकी पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी के विषय में। माँ त्रिपुर सुंदरी महाविद्याओं की तीसरी विद्या है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल रंग का होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल देने वाली हैं। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माता षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्य प्राप्त होता है। भक्तों, माँ की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और वाड़ धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, किंतु वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण गुण की अधिकता अधिक थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस दिला दिया। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, बोलिए माँ षोडशी की जय। भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी को ही माँ षोडशी के नाम से जाना जाता है और 10 महाविद्याओं में ये माता का तीसरा स्वरूप है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं माँ चंद्र घंटा के कथा और माता का स्वरूप कैसा है, उनका प्रिय भोग क्या है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। गुप्त नवरात्रि में माता
दुर्गा के 9 स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं तो तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी सदैव शोभित रहती है। इसी कारण इनका नाम चंद्र घंटा है। चंद्र घंटा नाम का अर्थ है चंद्रमा यानी शीतलता तथा सौम्यता, और घंटा यानी जागरण, चेतना व शक्ति। माँ चंद्र घंटा शांति और शक्ति दोनों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका रूप दर्शाता है कि सौम्यता में भी अपार शक्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की साधना मूलाधार चक्र की स्थिरता से अनाहत चक्र की करुणा तक ले जाती है। घंटी की ध्वनि नारद ब्रह्म का प्रतीक है। ध्यान में ये ध्वनि मन को जागृत और शांत करती है और साधक के भीतर के भय, भ्रम और असुरक्षा को नष्ट करती है। माँ का ये रूप साधना में गहन ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। कहा जाता है कि साधक इनके ध्यान से आंतरिक दिव्य प्रकाश को अनुभव करता है। माँ चंद्र घंटा की घंटी जैसी ध्वनि साधक के आसपास के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का नाश करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये ध्वनि साधक की आभा को मजबूत करती है। इनके पूजन से हृदय में साहस, धैर्य और आत्मबल की वृद्धि होती है। माता का यह स्वरूप साधक के जीवन से मानसिक संघर्ष और अशांति को दूर कर देता है। आध्यात्मिक साधना में माँ चंद्रघंटा का पूजन मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाला माना जाता है। यह चक्र जागृत होने पर साधक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों और आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था तो महिषासुर के बढ़ते आतंक से सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। त्रिदेवों के आवाहन पर एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा से माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप का जन्म हुआ, जिनके मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र था। देवी को युद्ध करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए। भगवान शिव ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और देवराज इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। हिमालय ने माता को सिंह प्रदान किया। शस्त्रों को धारण करने के बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने पहुंची और माता ने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ महिषासुर का वध किया, जिससे देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। प्रिय भक्तों, माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार आप जाप अवश्य कीजिएगा। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से सरल मंत्र को जपते हुए भी आप माता के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं माता का प्रिय भोग क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित किया जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर प्रिय है। इसके अतिरिक्त लौंग, इलायची, पान, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को गाय के दूध का भोग लगाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं बड़ी ही पावन और एक अत्यंत पुरानी कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उसकी बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का ये क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माई, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो?
तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना होती है वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी कहानी को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के लिए सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांग कर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई कि उस बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू जब बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्या कारण है, कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न की।
और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, उसको बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर बेटे ने पूछा, अब तक कहाँ थी माँ? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये यहाँ रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती। इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी से कहा, देखो, आज से मेरी ये धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी ये, और इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसीलिए
हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा कि बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बनेगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनी को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूल के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करने पर संकटा माता ने उसे क्षमा कर दिया और माता रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा स्वप्न में आकर कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ। वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई तो रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में जाने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। जय जय संकटा भवानी, करऊं आरती तेरी। शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अरज सुनऊं अब मेरी। जय जय संकटा भवानी। नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब टेरी। कष्ट निवारण करऊं हमारा, लगाबो तनिक न देरी। जय जय संकटा भवानी। काम क्रोध अरु लोभन के वश, पाप किया घनेरी। सो अपराधन उर में आनहु, क्षमऊ भूल बहु मेरी। जय जय संकटा भवानी। हरऊं सकल संताप हृदय का, ममता मोह निवेरी। सिंहासन पर आज विराजे, चवर डुरै सिर छत्र तेरी। जय जय संकटा भवानी। खड्ग खपड़ हाथ में धारे, ये शोभा नहीं कहते बनेरी। ब्रह्मादिक सुर पार न पावे, हार थके ही ये हेरी। जय जय संकटा भवानी। असुरन का वध कीना, प्रकट्यों अमत दिलेरी। संतन को सुख दियो सदा ही, टेर सुनत नहीं क्यों अबेरी। जय जय संकटा भवानी। गावत गुड़ गुड़ निज हो तेरी, बजत दुंदुभि भेरी। अस निज जानी शरण में आयो, तेहि कर फल नहीं कहत बनेरी। जय जय संकटा भवानी। जय जय संकटा भवानी। करऊं आरती तेरी, भव बंधन में सो नहीं आवे। निश दिन ध्यान धरेरी। जय जय संकटा भवानी। मैं करऊं आरती तेरी, माँ शरण पड़ी हूँ तेरी। आज सुनो अब मेरी, माँ विनय सुनो अब मेरी।
जय जय संकटा भवानी, जय जय संकटा भवानी। बोलिए संकटा माता की जय। भक्तों, संकटा माता के निमित्त 7 सुहागन स्त्रियों को 1.25 पाव की पिन्नी करके खिलाई जाती हैं। इसकी पूरी विधि होती है। बड़े ही विधि विधान से हमारे यूपी में 7 सुहागनों की यह कहानी कही जाती है संकटा माता की, और 7 सुहागनों को 16 श्रृंगार का सामान दान करके इस कार्य को पूरा किया जाता है। जब भी कभी जीवन में कहीं से भी संकट के बादल दिखाई दे तो माता की मनौती मानकर यदि संकटा माता की इस कहानी को कहकर और 7 सुहागिनों को पिन्नी करी जाती हैं तो माता सभी संकटों को दूर करती हैं। हे संकटा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई, उसकी बहू और राजा रानी के संकट दूर करे, वैसे ही हम सभी भक्तों के संकट दूर करना माँ। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और संकटा माता की पूजा करने वाले सभी भक्तों के संकट दूर करना। बोलो संकटा माता की जय।